देखिए कक्षा 7वीं का गणित का सवाल दिया है। प्रश्नावली है आपका 10.2 और प्रश्न संख्या है आपका 9। 9 में यहाँ पे बोल रहा है एक कुर्सी और एक टेबल दोनों की कुल कीमत 2800 रुपए है। ठीक है, यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है तो कुर्सी की कीमत बताइए। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कुर्सी और एक टेबल दोनों की कुल कीमत 2800 रुपया बोल रहा है। ठीक है, यानी कि कुर्सी की कीमत नहीं बताया है और ना ही टेबल का कीमत बताया है। ये दोनों को जोड़कर इसका कुल कीमत 2800 रुपया बताया है। ठीक है, तो हमें कुर्सी की कीमत नहीं पता है और ना ही टेबल की कीमत पता है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना टेबल की कीमत x रुपया है, x रुपया है। ठीक है, मानना पड़ेगा, है ना। कुर्सी का कीमत नहीं दिया है ना टेबल के दिया है, तो टेबल का कीमत x रुपया मान लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि कुर्सी की कीमत 40% कम है टेबल की कीमत से, तो टेबल की कीमत क्या हो जाएगा, 40% कुर्सी से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो x इसका है ना, x का 40%, तो x का 40% हम निकाल लेंगे, तो x का x लिख लेंगे। का मतलब गुना होता है, तो गुना का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, उसके बाद ये 40 है तो 40 को लिख लेंगे। ठीक है, ये परसेंट है, परसेंट का मतलब होता है प्रति 100 या हर एक 100, तो ये परसेंट नीचे आ जाएगा बट्टा में, यानी कि हर हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 100, तो x गुने 40 बट्टे में हो जाएगा 100। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लिखेंगे, गुना करेंगे x को 40 में तो हो जाएगा 40x। ठीक है, बट्टे में हो जाएगा 100। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए कुर्सी की कीमत। ठीक है, इसलिए कुर्सी की कीमत, ये टेबल का कीमत है 40x बट्टे 100, तो कुर्सी का कीमत ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है, तो टेबल का कीमत कितना निकल कर आया, 40% का 40x बट्टे 100, तो कुर्सी की कीमत कितना है, 40% इससे कम है टेबल की कीमत से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस, उसके बाद लिखेंगे 40x बट्टे में 100, है ना। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 100 को x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 100x। ठीक है, ये माइनस 40x है, तो 100x को, ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह, और ये 40x है तो 40x लिख लेंगे। तो 100x में 40x को घटा देंगे तो आएगा कितना, 60। ठीक है, आएगा 60x बट्टे में हो जाएगा 100। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कुर्सी और टेबल का कीमत। यहाँ पे लिखेंगे कुर्सी और टेबल दोनों का कीमत कितना है, 2800 रुपया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2800 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले टेबल की कीमत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे
कितना आया है कुर्सी का 60x आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्थात 2800 बराबर ये 60x है, तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 60x। ठीक है, बट्टे में हो जाएगा 100, 60x बट्टे 100 बराबर 100 को x में गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, फिर प्लस 60x है तो 100x को 60x में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 160x बट्टे में हो जाएगा 100। तो x का मान ज्ञात करेंगे यहाँ पे x का। ठीक है, तो 160x बट्टे में 100 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर ये 2800 है तो 2800 को लिख लेंगे। ठीक है, ये गुना हो जाएगा किसमें 160 में, क्योंकि ये x का मान ज्ञात करना है तो 160 यहाँ पे 100 होगा, 160 नहीं होगा 100 होगा। ठीक है, और 160 है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, तो 2800 को 10 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 28,000। ठीक है, उसके बाद बट्टे में ये हो जाएगा 16, 16 से फिर 28,000 में भाग देंगे तो आएगा 1750। ये टेबल का कीमत हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कुर्सी की कीमत बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कुर्सी की कीमत बराबर, तो टेबल का कीमत जितना है उतना लिखेंगे, उसके बाद कुर्सी का कीमत ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितना है टेबल और कुर्सी का 2800 है, तो यहाँ पे 2800 को लिख लेंगे 2800 को, उसके बाद घटा देंगे टेबल के कीमत जितना आया है 1750 आया है, तो इसमें हम घटा देंगे। तो इसको जब घटाएंगे जीरो में से जीरो तो जीरो, जीरो में से 5 नहीं जाएगा तो कहाँ से ले लेंगे हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, ये 7 हुआ, 7 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, ये 2 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 1, 1050। ये हो गया आंसर, यानी कि ये हो गया कुर्सी की कीमत 1050 रुपये।